उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कार्यक्रम में आज गौरव शर्मा। वर्तमान समय में सब्जी की खेती एकमात्र ऐसी खेती है जिससे हमारे किसान भाई बहन अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन सब्जी की खेती में रोगों एवं कीटों का प्रकोप अधिक रहता है जिससे फसल में नुकसान की संभावना अधिक बनी रहती है। इसीलिए आज कार्यक्रम में हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं खरीफ कालीन सब्जियों में समन्वित कीट प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर कार्यक्रम में आज बात करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले कार्यक्रम में देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खेत खलिहानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। बाजरा बिस्किट पर SKRAU को मिला पेटेंट। उत्पादन के साथ कृषि उत्पादों का बिक्री प्रबंधन भी जरूरी। गंवार और मोठ पर प्रथम पंक्ति प्रदर्शन आयोजित। कम निवेश पर बकरी पालन लाभकारी व्यवसाय और अरंडी बुआई का वैज्ञानिक समय शुरू। बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय को बाजरा बिस्किट पर पेटेंट हासिल हुआ है। यह बिस्किट कृषि विश्वविद्यालय के मरुशक्ति विभाग में तैयार किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को बड़ी सफलता हाथ लगी है। विश्वविद्यालय की मरुशक्ति इकाई द्वारा निर्मित बाजरा बिस्किट को पेटेंट हासिल हुआ है। फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी ने यह पेटेंट प्रदान किया है। उल्लेखनीय है कि इन बाजरा बिस्किट को सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय के डॉक्टर विमला डुंकवाल, डॉक्टर नम्रता जैन और डॉक्टर ममता सिंह ने तैयार किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने इस उपलब्धि के लिए महाविद्यालय के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉक्टर विमला ढुंकवाल ने बताया कि खाद्य और पोषण विभाग के द्वारा पिछले 3 सालों से मरुशक्ति एग्री इनोवेटिव फूड्स के ट्रेड नाम से बाजरे के विभिन्न उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी मांग राजस्थान से बाहर भी है। इसके व्यवसायीकरण के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और संरक्षण अधिनियम के तहत पंजीकरण भी करवाया गया है। उत्पादों की बिक्री के लिए अलग से केंद्र स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि मरुशक्ति इकाई ने अब तक लगभग 10 लाख से अधिक की आय अर्जित की है। केंद्र द्वारा 7 दिवसीय कैंप लगाकर मिलेट्स उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिल सके। कृषि विज्ञान केंद्र कोटा में आयोजित एक कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि बेहतर आय प्राप्त करने के लिए किसानों को कृषि उत्पादों का बिक्री प्रबंधन की भी जानकारी होनी चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र कोटा और नियाम जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में कृषि उद्यमी, FPO और प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि विश्वविद्यालय कोटा के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर SK जैन ने कहा कि कृषि उत्पादों में गुणवत्ता के साथ साथ बिक्री प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कई बार देखने को मिलता है कि किसान जी तोड़ मेहनत करके भी फसल का उत्पादन करता है, लेकिन बाजार की जानकारी के अभाव में किसान अपने उत्पाद के उचित दाम प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। इस स्थिति से किसानों को बचाने के लिए उन्हें बाजार की सूचना की जानकारी देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, भंडारण और ब्रांडिंग पर ध्यान देना जरूरी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को नियाम जयपुर के उप निदेशक डॉक्टर SR सिंह ने भी संबोधित किया। उन्होंने प्रतिभागियों को कृषक उत्पादक संगठन की भूमिका, कृषि विपणन की स्थिति, APO कारोबार और भारत सरकार द्वारा विकसित विभिन्न मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी दी। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र द्वारा स्टेक होल्डर्स को मार्केट से जोड़कर उद्यमी बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे युवा महिलाएं स्वरोजगार प्राप्त कर रही हैं।
कृषि विज्ञान केंद्र गूडामलानी के द्वारा किसानों को गवार और मोट फसल पर प्रथम पंक्ति प्रदर्शन वितरित किए गए। इस मौके पर किसानों को फसल उत्पादन की तकनीकी जानकारी भी दी गई। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर और BLMCL के संयुक्त तत्वावधान में गवार और मोट पर प्रथम पंक्ति प्रदर्शन का आयोजन किया गया। लाखेटाली, भाद्रेश, जलीपा आदि गांव के किसानों को प्रदर्शन के लिए बीज सहित दूसरे कृषि आदान का वितरण किया गया। विश्वविद्यालय के एसोसिएट निदेशक डॉक्टर प्रदीप पगारिया ने बताया कि प्रदर्शन के तहत किसानों को मोट किस्म RMO 435 और गंवार किस्म RGC 1033 का बीज वितरित किया गया है। उन्होंने बताया कि मोट की RMO 435 किस्म 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह किस्म प्रति हेक्टेयर 6 से 8 क्विंटल तक उत्पादन देती है। BLMCL के मनप्रीत सिंह ने बताया कि RGC 1033 गवार किस्म 95 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में 18 से 22 क्विंटल तक उत्पादन देती है। यह बहुशाखीय और कम पानी चाहने वाली किस्म है। यह किस्म बैक्टीरियल, लीफ ब्लाइट और जड़ गलन के प्रति सहनशील है। कार्यक्रम को डॉक्टर रावताराम, मंगलाराम, नरेश कुमार, मेहराराम, गोसाई राम ने भी संबोधित किया। राजूवास बीकानेर द्वारा गोदित गांव गाडवाल में पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर किसानों को बकरी पालन के बारे में भी जानकारी दी गई। राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा गोदित गांव गाडवाला में पशु कृमिनाशक शिविर का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय मारवाड़ी बकरी नस्ल सुधार परियोजना के तहत आयोजित इस शिविर में पेट के कीड़े मारने की दवा पशुओं को पिलाई गई। परियोजना की प्रमुख अन्वेषक प्रोफेसर उर्मिला पानू ने बताया कि बकरी पालन हर लिहाज से किफ़ायती और मुनाफे का सौदा है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए बहुत कम निवेश की ज़रूरत होती है। वहीं बकरियों की देखरेख और उनके चारे पानी का खर्च भी बहुत कम होता है। लागत के मुकाबले बकरी पालन से होने वाली कमाई का अनुपात 3 से 4 गुना तक हो सकता है, बशर्ते इसे वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान 30 पशुपालकों को खनिज लवण और कृमिनाशक दवा का वितरण किया गया। बकरी पालन से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी प्रदान की गई। शिविर का आयोजन परियोजना के सह अन्वेषक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में किया गया। शिविर के आयोजन में डॉक्टर प्रकाश, श्यामलाल, महावीर और मोहम्मद नसीम का भी सहयोग रहा। किसान भाइयों, अरंडी फसल की बुआई का वैज्ञानिक समय शुरू हो गया है। आप अगस्त के प्रथम सप्ताह तक अरंडी की बुआई कर सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लिए अरंडी कैश क्रॉप मानी जाती है। बुआई के लिए किसान भाई उन्नत किस्मों का उपयोग करें। अरंडी की उन्नत किस्मों में GCH 4, GCH 5, राजस्थान संकर अरंडी 1, DCH 9 और GCH 7 शामिल है। बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 12 से 15 किलोग्राम बीज की ज़रूरत होती है। बुआई के समय कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी सिंचित क्षेत्र में 90 से 120 सेंटीमीटर गुना 60 सेंटीमीटर रखें। बीज को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज दर से उपचारित करें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं खरीफ कालीन सब्जियों में समन्वित कीट प्रबंधन के बारे में, यानी कि जो हमारे किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करते हैं वह कैसे कम लागत में और कम रसायनों के उपयोग के अपनी सब्जियों को रोगों एवं कीटों से बचा सकते हैं और साथ ही साथ एक अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद उत्पादित कर सकते हैं। इस विषय पर आपको जानकारी देंगे हमारे आज के विशेषज्ञ श्री दीपक कुमार जैन, जो कि विषय विशेषज्ञ हैं पौध संरक्षण, कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव उदयपुर। तो आइए किसान साथियों, आपको लेकर चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव उदयपुर और लेते हैं इस विषय पर हमारे विशेषज्ञ से महत्वपूर्ण जानकारी। मैं डॉक्टर दीपक कुमार जैन, विषय विशेषज्ञ पौध संरक्षण के पद पर विद्या भवन कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हूँ। किसान भाइयों, आप देखेंगे कि अभी खरीफ के अंदर मुख्य रूप से मिर्ची, बैंगन, टमाटर, भिंडी और कद्दू वर्गीय फसलें हैं। खासकर लौकी, तरोई, करेला वगैरह को बोया गया है।
आज मैं आपको इनके समन्वित कीट प्रबंधन के बारे में जो जानकारी दूंगा। आप देखेंगे कि कीटनाशकों का अभी अंधाधुंध अविवेकपूर्ण और लगातार प्रयोग हो रहा है। इसके प्रतिकूल प्रभाव वातावरण के ऊपर भी पड़े हैं और मानव स्वास्थ्य के ऊपर भी पड़े हैं। तो अब ये ज़रूरत है कि आपको कीटनाशकों का बहुत ही कम उपयोग करना है, यानी कि कीटनाशकों का और परिस्थिति को आपको देखते हुए उसको कीटों के आर्थिक हानि स्तर से नीचे उसकी संख्या को हमें कम करना है। अभी आप देखेंगे कि जो भिंडी की फसल उगाई गई है, इस भिंडी की फसल में के अंदर मुख्य रूप से जो कीड़े आप देखेंगे उसमें फल छेदक है या भिंडी का फ्रूट एंड शूट बोरर कहते हैं। ये कीड़ा क्या करता है कि भिंडी को काणी कर देता है, उसको छेद कर देता है, जिससे कि उसकी मार्केट वैल्यू या विपणनता का मूल्य जो है वो भी कम आता है। जैसा कि भिंडी के बारे में मैं बता रहा था, फली छेदक या फ्रूट बोरर जो है वो उस कीड़े की रोकथाम के लिए ये फिरामोन ट्रैप आप उसको खेत में लगाएं। इसको फसल जब 20 से 25 दिन की अवस्था पे हो उस वक्त आपको इसको लगानी है। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखें, जब फिरामोन के जो ये ल्यूर आता है इसको जब ढक्कन में लगाए आपके हाथ बिल्कुल धुले हुए हों, और इसमें क्या होगा कि जो कि नर जितने भी हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होंगे। और जब खेत में आप लगाएंगे ये जरूर ध्यान रखें, 1 हेक्टेयर के अंदर आपको 10 से 12 लगाने और फसल की ऊंचाई से 1 फीट आपको इसको ऊपर रखना है। तो जितने भी नर कीट है वो इसके अंदर आकर्षित होंगे और आप देखेंगे कि इससे क्या होगा कि आगे जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, जो लार्वा है उससे प्यूपा नहीं बनेगा, प्यूपा से एडल्ट नहीं बनेगा, तो इसकी जनसंख्या से नियंत्रण पाया जा सकता है। इसको हर 50 मीटर की दूरी पे आपको लगाना है। साथ ही जब आप देखेंगे, जब आप इसको लगाने लगेंगे, अंडे दिखने लगे, उस अवस्था पे हमें ये ट्राइको कार्ड होते हैं, इन ट्राइको कार्ड को आपको खेत के अंदर लगाना है। इस ट्राइको कार्ड को सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक अंड परजीवी है। जो ही कीड़ा, जिसको कि वैज्ञानिक भाषा में ईरियाज इंसुलेना के नाम से फ्रूट एंड फ्रूट बोरर कहते हैं, वो कीड़ा जैसे ही अंडे देगा तो इसके अंदर से ट्राइकोग्रामा कीट निकलेंगे और वो कीट उसके अंडे के अंदर अपने अंडे दे देंगे, तो आगे की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि कीटनाशकों का भी कम प्रयोग होगा और वातावरण भी प्रदूषित नहीं होगा और मानव स्वास्थ्य भी प्रतिकूल। इसको लगाने का तरीका ये ध्यान रखें कि जो एक ट्राइको कार्ड आता है इस पर 20,000 होते हैं। इसको लगाने का तरीका शाम के समय आप ये ध्यान रखें, चाहे बैंगन हो चाहे भिंडी हो, उसमें आप इसकी जो एक स्ट्रिप होती है इस पर यहाँ आप हाथ नहीं लगाएं। ये जो अंडे ट्राइको कार्ड इसको लगाने से पहले ये जरूर ध्यान रखें, इसके ऊपर एक तारीख दी हुई थी कि इस तारीख को इसमें से ट्राइको का ग्रामा निकलेंगे। उससे 1 दिन पहले शाम के समय आप यहाँ पे नीचे की तरफ आप इसको लगा दें। और एक सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखें, ये 5 मीटर तक ये कीड़ा उड़ता है, तो जो दूसरे जो कीड़े हैं, जो लटे हैं, उनके अंडों के अंदर अपने अंडे रख देगा, तो उससे क्या होगा, आगे जनसंख्या। तो पहला कार्ड आप उसकी खेत की मेड़ से 5 मीटर पर लगाएं और उसके बाद अगला 10 मीटर पर लगाएंगे, तो उससे क्या 5 मीटर इधर भी मूवमेंट करेगा, 5 मीटर उधर भी मूवमेंट करेगा। और सबसे बड़ी बात ये चीज़ का जरूर ध्यान रखें, जब आप ट्राइको कार्ड अगर लगा रहे हैं, खेत में किसी भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो इससे ये कीड़ा मर जाएगा। ये चीज़ आप हमेशा इसको ध्यान रखें। एक सबसे बड़ी बात कि आज NPV, ये जो NPV आता है, न्यूक्लियर पोलोहेड्रोसिस वायरस, इससे क्या कि इसका भी अगर आप छिड़काव करेंगे तो लटों के ऊपर आप जैसे ही इसका छिड़काव करें, फूल वाली अवस्था पे आप इसका जो लटें दिखने लगेगी उस अवस्था पे आप इसका छिड़काव करेंगे, तो छिड़काव करने पे उसकी जो वायरस ग्रसित हो जाएगी और उसको आप फर्दर आगे पीस कर भी उसका अगर घोल का स्प्रे करेंगे तो सभी लटों में वायरस हो जाएगा और इस तरह में आप इसको नियंत्रण कर सकते हैं। भिंडी में एक चीज़ और ध्यान रखें कि अभी जैसे वातावरण में आर्द्रता बढ़ी है तो रस चूसने वाले कीड़े, चाहे सफ़ेद मच्छर हो, हरा मच्छर हो, जिसको थ्रिप्स, एफिड, जेसिड, वाइट फ्लाई जो कहते हैं, उसका भी आक्रमण बहुत ज़्यादा आता है। उसकी वजह से आप देखेंगे कि बाद वाली अवस्था पे भिंडियों की पत्तियाँ पीली पड़ जाएगी, जिसको कि येलो मोजेक वायरस कहते हैं। इससे निजात पाने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि खेत के अंदर आप ये येलो ट्रैप लगाएं। आजकल इसके अंदर एक ल्यूर आने लगी, इसको जब आप खेत में लगाएंगे तो जितने भी आपके रस चूसने वाले कीड़े हैं, खासकर सफ़ेद मच्छर है, हरा मच्छर है, एफिड, जेसिड, थ्रिप्स है, ये थ्रिप्स ब्लू कलर की तरफ आकर्षित होता है, बाकी सब रस चूसने वाले कीड़े जो कि एक वेक्टर या वाहक का कार्य करते हैं, वो सब इसकी तरफ आकर्षित होंगे और उससे आगे जनसंख्या नहीं बढ़ेगी और वायरस जनित बीमारियां भी नहीं फैलेगी। येलो वन मोजेक की जो बात कर रहा हूँ वो इससे निजात पाया जा सकता है। एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जब फिरामोन ट्रैप आप लगा रहे हैं उसके अंदर अगर 8 से 10 नर उसके अंदर पकड़े जाते हैं, तब आपको कीटनाशकों का प्रयोग करना है। उससे पहले कोई कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना। उससे पहले आप नीम ऑयल का छिड़काव करें या ब्यूवेरिया बेसियाना, ये एक बायोपेस्टिसाइड है, इसका 10 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से आप इसको छिड़काव करना है।
भिंडी में एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि अगर वातावरण में आर्द्रता बढ़ती है तो माइट्स का या लाल मकड़ी का आक्रमण भी बढ़ता है। तो जैसे ही फूल वाली अवस्था हो उसी वक्त से आपको 5 मिलीलीटर प्रति लीटर नीम ऑयल के हिसाब से आपको हर 10-15 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव करना है। तो इस छिड़काव करने से ये बीमारियां रुक जाएगी। बैंगन में आप अभी देखेंगे कि फल छेदक का आक्रमण हो गया। इसमें इसकी पहचान ये है कि ये जैसे बैंगन है, इसको जैसे ही आप तोड़ेंगे ये छेद दिखता है। इसके अंदर आप इसकी लट जा चुकी है और धीरे धीरे इसके अंदर ही अंदर इसको खाएगी और खाने के बाद इसको ख़राब कर देगी। इससे इसकी मार्केट गुणवत्ता भी कम होगी और उचित मूल्य प्राप्त नहीं होगा। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब शुरुआत की अवस्था पे आप इसको नियंत्रण के लिए आप तो ये फेरोमोन ट्रैप इसको आप खेत के अंदर लगाते हैं। ये ध्यान रखें कि फसल से इसको आपको 1 फीट ऊपर लगाना है और इसकी जो ल्यूर आती है उसको ल्यूसिनोट्स अर्बोनेलिस या ल्यूसी ल्यूर के नाम से आती है। ल्यूर का हमेशा ध्यान रखें। फेरोमोन ट्रैप के अंतर्गत हेलियोतिस के लिए अलग ल्यूर आती है, बैंगन की लट के लिए अलग ल्यूर आती है, हर एक कीट के लिए अलग अलग आती है। तो उसका जो नर है वो इसकी तरफ आकर्षित होगा और आकर्षित होने के बाद इसके अंदर आ जाएगा तो आगे इसकी जनसंख्या आप इसकी कम हो जाएगी। तो इससे निजात पाने के लिए आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि 10-15 दिन के अंतराल पर आप नीम ऑयल का छिड़काव करते रहें। और ये ज़रूर ध्यान जैसे इसके अंदर वे पकड़े जाएँ आप इसको हमेशा फेरोमोन ट्रैप को खाली कर दें। और जो ट्रैप का एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि इसको ल्यूर को हर 10 से 15 दिन के बाद इसको आपको बदलना है, हाथ धोने के बाद इसको लगानी है और इस तरह आप इससे निजात पा सकते हैं। और जो क्षतिग्रस्त फल हैं इसको ज़रूर ध्यान रखें कि क्षतिग्रस्त फल को आप ज़मीन से निकाल कर ज़मीन के मतलब इसको जो क्षतिग्रस्त है उनको ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे तो आगे इसकी जनसंख्या नहीं। एक बैंगन में अभी और एक समस्या आती है। आप देखेंगे कि ये इस तरह के पत्तियाँ हो जाती है। धीरे धीरे ये जो पौधा है ये पूरा धनिये के जैसा समान हो जाएगा और पूरा गुच्छा बन जाएगा। वैज्ञानिक भाषा में इसको माइकोप्लाज्मा या लिटिल लीफ कहते हैं। जितनी भी पत्तियां हैं आप देखेंगे कि ये वाला जैसे पौधा इसमें ये लक्षण आने लगे, ये पत्तियां छोटी हो जाएगी। ये आप देखेंगे ये पत्तियां जो है ये छोटी हो जाएगी और पौधा जो है बिल्कुल गुच्छे के रूप में बदल जाएगा जिसपे कि आगे फल फूल नहीं आएंगे और धीरे धीरे ये बीमारी पूरे खेत में फैल जाएगी। ये मुख्य रूप से आप जैसिड जो होता है हरा तेला है उसकी वजह से ट्रांसमिट होती है। ये येलो ट्रैप आप अगर खेत के अंदर लगाएंगे तो जितने भी रस चूसने वाले कीड़े हैं इसकी तरफ आकर्षित होंगे और ये बीमारी। और उससे पहले सावधानी ये रखें जैसे ही ये रोग दिखने लगे इसका कोई उपचार नहीं, उसको आप उखाड़ के ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे तो इससे इसका निजात पाया जा सकता है। आगे और आक्रमण संक्रमण नहीं बने इसके लिए आप नीम ऑयल का छिड़काव करते रहें। तो उससे क्या कि माइट्स की जो है इसमें माइट्स की समस्या भी होती है, लाल मकड़ी की समस्या हो तो धीरे धीरे आप देखेंगे ये पत्तियों के ऊपर लाल लाल निशान होंगे। जब आप हाथ को रगड़ेंगे तो लाल कलर के ये निशान हो जाएंगे। तो नीम ऑयल का हर 10-15 दिन के अंतराल पर आप इसका छिड़काव करेंगे। ये देखिए तो ये बीमारी आपके क्योंकि इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा तो उससे आगे जनसंख्या नहीं बढ़ पाएगी। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। इस तरह से समन्वित अगर बैगन के अंतर्गत रोगों का प्रबंधन या कीटों का प्रबंधन करेंगे तो निश्चित रूप से पैदावार बढ़ेगी। मिर्च के अंदर आप देखेंगे अभी जैसे वातावरण में आर्द्रता बढ़ी है और मुख्य रूप से लीफ कर्ल बीमारी जो जिसमें आप देखेंगे इसकी पहचान यही है, पत्तियां जो है ये दोने के जैसी हो जाएगी। जैसे ही वातावरण के अंदर आर्द्रता बढ़ रही हो और आप देखेंगे कि अभी मिर्ची के अंदर लीफ कर्ल बीमारी आप ये जैसे इसकी मुख्य रूप से पहचान ये है, पत्तियाँ जो है इस तरह मुड़ने लगेगी, दोने के आकार की हो जाएगी। ये मुख्य रूप से वायरस जनित बीमारी है जो कि सफ़ेद मच्छर या जिसको वाइट फ्लाई के नाम से जाना जाता है उससे ये बीमारी फैलती है जो कि वेक्टर का या वाहक का कार्य करता है। धीरे धीरे ये बीमारी पूरे खेत में फैल जाती है और पत्तियां जो है क्या देखेंगे मुख्य रूप से ये इस तरह ये गोल या घूम जाती है और इसकी त्वचा जो है मोटी हो जाती है जो कि जेमिनी वायरस के द्वारा ये फैलती है। इससे क्या होगा कि जो फूल आने वो फूलों की संख्या भी कम होगी और पौधे की बढ़वार भी रुक जाएगी। इसका मुख्य रूप से वाइट फ्लाई या सफ़ेद मच्छर तो मुख्य रूप से कारण है। किसान भाई ये जरूर ध्यान रखें कि जो आप पानी दे रहे हैं अगर 4 दिन 5 दिन के अंतराल पर पानी दे रहे हैं तो उसको वही अवस्था रखें। होता क्या है कि पहले 4 दिन पे देते हैं फिर 7 दिन पे देते हैं या पहले 4 दिन पे देते हैं फिर 2 दिन पे देते हैं तो पानी की अनियमितता के कारण भी वातावरण में आर्द्रता बढ़ती है, उसकी वजह से भी ये बीमारी फैलती है। और मैंने बताया कि सफ़ेद मच्छर के द्वारा ही फैलती है। तो आप शुरुआत की अवस्था पर नीम ऑयल का छिड़काव करें और एक जो येलो ट्रैप है पीले पास है उसको खेत के अंदर जगह जगह लगाएंगे तो इससे निजात। और जैसे ही ये बीमारी ज़्यादा फैलने लगे उस पौधे को उखाड़ कर आप उसको जमीन के अंदर गाड़ दें।
किसान साथियों, हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और कार्यक्रम में दी हुई जानकारी का भरपूर लाभ लेंगे। किसान साथियों, अगर आप कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं या कार्यक्रम कृषि दर्शन के प्रति आपके हैं कोई सुझाव, तो आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान साथियों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए कार्यक्रम कृषि दर्शन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी खेती किसानी की कुछ नई जानकारी और नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।